देखते हैं हम लोग बीपीएससी पूर्वालोकन का घटना चक्र का बुक है, बीपीएससी पूर्वालोकन का मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी में किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें जीएस का वेटेज हो उसमें आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान से लगाइएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अपने पहले क्वेश्चन के साथ आगे शुरुआत करते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश में प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा, डियाज, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क। राइट आंसर अल्मीडा। कब आया था? 1505 में। 1505 से 1509 तक रहा था। बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज। राइट आंसर पुर्तगाली। ठीक, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान का उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हॉकिंस को खान का उपाधि दिए थे। ठीक, 1608 में भारत पहुंचा था। भारत में 1216 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? गोवा, बंगाल के हुगली, अमरकोट, सूरत। 1612 में सूरत में। ठीक, किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? अभी तो बताए ना, जहांगीर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में लगाया? 1632 में। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। राइट आंसर औरंगजेब ने। ठीक, मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चर नौक सहित अंग्रेजों को हुगली नदी तक खदेड़ दिया था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारक था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। यही होगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किससे लड़ा गया? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक। फ्रांसीसी। ठीक, फ्रांसीसी इसमें पराजित हुए थे। डैश वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर के संधि पर हस्ताक्षर हुई? राइट आंसर 84, 1784 में। ठीक, देखिए इसका ट्रिक है, मामा श्री। ठीक, पहला में मद्रास। ठीक, दूसरा में मैंगलोर। ठीक, तीसरा में श्रीरंगपट्टम। ठीक, और चौथा में तो टीपू सुल्तान मर ही गया था, शहीद हो गया। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों की स्वावलंबी के स्थान पर हराया?
स्वाली, स्वाली का स्थान पे आ रहा है। विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जो जोसिया चाइल्ड, थॉमस बेस्ट ने। उस स्थान का पहचान करें जहाँ यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम का उत्पादन करते थे। बिहार में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया? मोहम्मद रजा खां, सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाब हुसैन। मोहम्मद रजा खान। देखिए, 12 अगस्त को फरमान द्वारा कंपनी ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी और 26 लाख रुपया दी। ठीक। कंपनी ने दीवानी के कार्य उप दीवान मुर्शिदाबाद के मोहम्मद रजा को दिया। ठीक, मोहम्मद रजा खान को। और बिहार में सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब दी? 12 अगस्त 1765 को। कब? 12 अगस्त 1765। मुगल बादशाह शाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालन, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी तक। ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है। बहादुर शाह जफर का जो साम्राज्य का सीमा बस लाल किला तक सीमित रह गया था। ठीक। ये दिल्ली से पालन जो है, ये सीमा है, दिल्ली से पालन जो सीमा है ये है तुगलक वंश के अंतिम शासक का। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। शाह शुजा से। ठीक। शाह शुजा का तोप गिर गया था नदी पार करते हुए झेलम, तो उसी को निकाल के रणजीत सिंह ने उसको लौटाया, तो उसने उन्हें कोहिनूर हीरा दिया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टम को। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की? टीपू सुल्तान के साथ। अभी बताएं मामाश्री। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ की? ठीक। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धार्मिक परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान किया, ठगों का संगठन का उन्मूलन। इसका आंसर होगा दास प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा, ठगों का उन्मूलन। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? नेपियर ने। ठीक। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव, कर्जन। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था और हेस्टिंग्स ने खत्म किया। द्वैत शासक का जनक किसे कहा जाता है? क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लोटियंस काटिस को। भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय लगा था? डलहौजी के समय।
16 अप्रैल 1853 में। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से, उस समय बम्बई बोला जाता था, टू ठाणे, 34 किलोमीटर। ठीक, चलिए। मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य बर्खास्त भूमि की वापसी का मांग। ठीक, आंदोलन चला था कब? 36 से 38 तक, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, नहीं सॉरी, कैनिंग। डलहौजी चला गया था, कैनिंग थे। कैनिंग। अंग्रेजी भारत सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1956, नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857, दिसंबर 1856। ठीक, इनफील्ड राइफल। इससे पहले कौन सा राइफल था? ब्राउन्स पैच। ठीक, 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया? सबको जानता है, कुंवर बाबू। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह, सॉरी अमर सिंह नहीं, कुंवर सिंह। ठीक, ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर आरा। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के कुंवर सिंह नेता किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह किस जगह पर शामिल हुए? आरा, वही जगदीशपुर आरा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल, सभी ने भाग लिया था। ठीक, नाना साहेब कानपुर से, फैजाबाद से, जीनत महल नहीं ली थी। अप्रत्यक्ष रूप से थी जीनत महल। ठीक, पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ठीक, हैदर अली खान, कुंवर सिंह, जुझार सिंह, कुशल सिंह। देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर मतलब कि बीपीएससी ने कुंवर सिंह दिया था, पर इसका आंसर होगा पीर अली। ठीक, पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, वही थे। ठीक, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र रहा। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। अब तो याद हो गया होगा पूरा एकदम। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?
कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे? ठीक, मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्हें ये जिहाद की घोषणा कर दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ। इन पे 50,000 रुपये के इनाम था। 1857 के विद्रोह के समय उर्दू के कवि किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब देखे थे। प्रत्यक्षदर्शी हैं 1857 की क्रांति का। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं है? ईसाई धर्म फैलाने वाले कंपनियों के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते के रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। ये नहीं था, इनमें से सभी थे। ठीक, डी को छोड़कर। भत्ते पे भी था कि अंग्रेजी अधिकारी एक ही रैंक पे होने पर अंग्रेजी अधिकारी को ज़्यादा पैसा मिलता था, भारतीय अधिकारी को कम पैसा मिलता था। और जहाज से यात्रा करने के लिए कानून बनाया गया कि जहाज से अगर किसी भी सैनिक को जहाँ भेजा जाएगा वहाँ जाना होगा। पर भारत में उस समय समुद्री यात्रा करना धर्म के विरुद्ध माना जाता था और ईसाई धर्म फैलाया जाता था। मतलब अंग्रेजों के द्वारा ईसाई धर्म को फैलाया जाता, जिससे सैनिकों में असंतोष फैली। ठीक, झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर में। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। ठीक, जमींदार नहीं भाग लिए और साहूकार भाग नहीं लिए, क्योंकि इन लोगों को, जमींदार और साहूकार को अंग्रेजी सरकार से फ़ायदा था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं ने उनके साथी जमींदारों ने आदमियों तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। ठीक, 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उसके साथियों ने जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमी से नहीं। ठीक, पहला में आदमी और पैसे से, दोनों से। इसमें बोल रहा है कि आदमी से मदद की, पैसे से नहीं। तीसरा में पैसे से मदद की, आदमी से नहीं। इसका राइट डी है। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं ने और उनके जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। ये तो गलत है एकदम साफा। देखिए, काची से मदद की, ए। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं ने और उनके साथी जमींदारों ने आदमी एवं पैसे से अंग्रेजों की मदद की। आदमी से भी मदद की, पैसे से भी मदद की। ठीक, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? पटना में हुआ था, दानापुर में भी हुआ था, आरा में भी हुआ था। ठीक, मुजफ्फरपुर में भी हुआ था। तो प्रभावित कौन रहा? मुंगेर। ठीक, मुंगेर अप्रभावित रहा। चलिए, 1857 के विद्रोह लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम ऑफ अवध। ठीक, हजरत महल। 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम की एकता में कमी। ये तो गलत है। हिंदू मुस्लिम में एकता में बहुत अच्छा खासा एकता था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ये तो था। इसके प्रभाव सीमित थी। ये भी बात सही है। ठीक, और जमींदारों की सहभागिता, जमींदार
नहीं मिले थे। असफल होने का मेन कारण था कि इनके पास कोई संगठन नहीं था और उनका कोई योजना नहीं था। ठीक, कोई एक निश्चित योजना नहीं था कि जैसे कि अगर किसी क्षेत्र को जीते तो उस क्षेत्र का प्रशासन कैसे चलाना था इनको मालूम नहीं था। जीत के अब उनको पता ही नहीं था कि इसको क्या करना है। इनका योग ने मतलब कोई संगठन भी नहीं था, जो जहाँ है वहीं विद्रोह कर दिया। इसकी वजह से असफल होने का मेन कारण यही है। कथन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था तथा अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों और शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। नीचे दिए गए कोट में से कौन सा सही है? ए और बी दोनों सही है और यह स्पष्टीकरण भी करता है। बहादुर शाह के नेतृत्व में जन मतलब कि कोई उतना सपोर्ट नहीं किया। नाना साहब अपना कानपुर से लड़ रहे हैं, बेगम हजरत महल अपना लड़ रही हैं लखनऊ से, कुंवर जी जगदीशपुर से लड़ रहे हैं। कोई एक दूसरे से मतलब संगठन बना के नहीं लड़े, नहीं तो हम लोग उसी समय आज़ाद हो जाते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा की 1 नवंबर 1858 को। कैनिंग ने मिंटो पार्क में इनकी घोषणा को पढ़े 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज़ों का 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों से चयन किया: उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण, गलत। पूर्व में बंगाल और उड़ीसा, ये भी गलत है। देखिए चयन किया था गोरखा, सिख, पंजाबी, ठीक, यहाँ से चयन किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? बी डी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे। ठीक है, इस पर एक किताब लिखे थे, देखिए द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। इसी किताब में लिखे थे कि यह सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? पीला योग। पीला योग ने पहले इसका था पीला योग ने इसका अनुपात में चेंज कर दिया। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील के खेती नहीं करना चाहते थे पर ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। रैयत मतलब खेत के किसान। रैयत नील के खेती करना चाहते थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जाता था। रैयत नील के खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। नील के रंग झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था। इसका राइट आंसर होगा रैयत नील के खेती नहीं करना चाहते थे पर उन्हें अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। ठीक, नील कृषकों का दुर्दशा पे लिखी गई नील दर्पण का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। दीनबंधु मित्र। ठीक, वह प्रथा जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था। ठीक, कौन सा प्रणाली है? वो रैयतवाड़ी। बताते हैं, आपको ही बता देते हैं। रैयतवाड़ी में किसान अपना भूमि के मालिक खुद होता था। भूमि के मालिक कौन? किसान। रैयतवाड़ी में मालिक कौन था? किसान। भूमि का मालिक
किसान स्वयं था। ठीक। और जमींदारी में सारी भूमि को छीन के जमींदार को दे दिया गया था। इसमें जमींदार मालिक थे, भूमि के मालिक, और यही कर तहसीलते थे और अंग्रेजी सरकार को देते थे। महलवाड़ी में गांव पे, पूरे गांव के ज़मीन पे कब्जा एक आदमी को होता था। वो मुखिया जिसे होते हैं ना, उसी का अधिकार होता था, और वो कर तहसील कर देते थे अंग्रेजी सरकार को। जमींदारी और महलवाड़ी एक दूसरे जैसा, मतलब सिमिलर टाइप का था, और ये रैयतवाड़ी अलग था। ठीक। दसाला प्रणाली था। इस दसाला प्रणाली उसी का मतलब चलता फिरता रूप था। 10 साल के लिए दे दिया जाता था। पागल पंथ की स्थापना किसने की? करम शाह ने। ये बंगाल के शासक थे। फैराजी कौन थे? हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी थे, दादू के अनुयायी थे, आर्य समाज के अनुयायी थे, मुस्लिम लीग के अनुयायी थे। हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी थे। फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह ने। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? राम सिंह कुका। 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती दिए गए धार्मिक सुधारों का विरोध, महाजनों द्वारा भूमि पर अधिक कर। ठीक। महाजन मनमाना कर वसूलते थे, मतलब मनमाना ढंग से। जैसे कोई क्या होता है, गांव में लोग दूसरे से पैसा लेते हैं ब्याज पर, उसी ढंग से वो ब्याज पे पैसा लेते थे, उसको मनमाने ढंग से महाजन लोग उनसे लेते थे। इसी वजह से आंदोलन हो गया, विद्रोह हो गया। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़गे। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र का भाग है? पश्चिमी भारत नहीं, पश्चिमी घाट। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। बिहार का चौरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ई है इसमें। क्या है चौरा विद्रोह? चौरा विद्रोह कोई नहीं है यार। चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल बिहार 1768 से 1798 में बड़े पैमाने पर हुई थे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन है? खोंड। ये मानव बलि देते थे। ठीक। इसको बंद कर दिया गया तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। नागपुर जनजातियों का विद्रोह कब हुआ? सर इसमें गलत है, ये देख लेते हैं। जनजातियों का विद्रोह एक नहीं हुआ है, बहुत हुए थे। कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 55 से 56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। 1855 में संस्थालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बोरो को। 1855 में संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिधो कानो। ठीक। इसमें दो भाई के नाम दिया, सिधो कानो, एक थे चांद भैरव। 4 भाई मिलकर किए थे, सिधो कानो, चांद भैरव। ज़्यादातर नाम सिधो कानो का ही आता है। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिधो कानो।
मुंडा विद्रोह खड़ा हुआ 1895 में। उलगुलान विद्रोह जुड़ा है बिरसा मुंडा से, वही मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुए? कच्छ में, सिंहभूमि में, पश्चिमी घाट में, सतारा में। सिंहभूमि, झारखंड। हौज विद्रोह कब हुए? 1820 से 21। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार में भी हुआ था, ठीक। झारखंड एक में था, तो सिंध में देखिए, पढ़िए लेते हैं। काठीवाड़ा में भी हुआ था। छोटा नागपुर के हो जातियों ने 1820 से 21 में पुनः 31 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी। इसी कारण सिंध के जनजातियों में भी लगातार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे, ठीक। इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत कर दी? विजयनगरम के राजा, हैदराबाद के निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार और श्रावणकोर के बेलूथम्पी। कंट्रोल के कारण कौन किए थे? हैदराबाद के निजाम। पढ़ लेते हैं इसको। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन क्या था? नहीं किए थे। अच्छा, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? विजयनगरम के राजा भी किए थे, तमिलनाडु के पलगारों भी किए थे, श्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी भी किए थे। बेलूथम्पी को इनको मतलब सहायक संधि को थोपा जा रहा था, तो ये विद्रोह कर दिए थे, ठीक। हैदराबाद के निजाम नहीं किए थे। सबसे पहले सहायक संधि इन्हें ने स्वीकार किया था, ठीक, इसलिए विद्रोह नहीं किए थे। ये सहायक संधि नहीं स्वीकार किए हैं, इसलिए बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाया? लिटन ने, ठीक। 1876 में लिटन ने वायसराय बनकर आया तो अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन किया। कुशल आक्रमणता के नीति के साथ अग्रगामी नीति का अनुसरण कर होने लगा। 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ, जो 69 ईस्वी में गंडमक की संधि से समाप्त हुई। 1876 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जिसको लगाया था कौन? लगाया था लिटन, ख़त्म किए रिपन, ठीक, ध्यान रखिएगा। प्रेस पे मतलब कि प्रतिबंध लगाया था, सेंसरशिप से संबंधित था। अस्थाई बंदोबस्ती किसके साथ की गई थी? जमींदारों के साथ। जमींदारों को अस्थाई किया गया था, न कि किसानों को, ठीक। आपको ये पहले ही क्वेश्चन में बताया है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों पर जमीन का अधिकार न होना। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार से स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा के
निर्मूलन के लिए, ये राइट आंसर होगा। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। यहाँ का था कि लोग छोटे छोटे खेतों पे मतलब कि अधिकार था, तो उससे कर लेने में अंग्रेज़ों को दिक्कत होता है, इसीलिए पूरे ही खेतों को लेकर जमींदार को दे दिए, जिससे इन लोगों को राजस्व का निर्णय करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? रैयतवाड़ी सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। ठीक, कौन लागू किए थे? एलेक्जेंडर रीड 1852 में बारामहल क्षेत्र में लागू किए गए थे। इसके बाद यह व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू की गई। कौन किए? टॉमस मुनरो ने। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था 1885। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिरित कुमार घोष। ठीक, अमृत बाजार पत्रिका ऐसा पत्रिका था जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आगे बताए ना, जब वर्नाकुलम प्रेस एक्ट लागू हुआ तो ये अमृत बाजार पत्रिका पहले हिंदी में छपता था, परंतु क्या हुआ, इस एक्ट से बचने के लिए अपने आप को रातों रात अंग्रेजी में चेंज कर दिया और अंग्रेजी में छपने लगा। ठीक है। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे जाता है? W.H. लीमैन। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? 1917 में। ठीक, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किए। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। क्या हुआ था कि वो जितना भी भूमि पे मतलब जितना ये लोग अंग्रेज लोग जितना जब्त किए थे किसानों की संपत्ति, उसका 25% ही अंग्रेजों ने लौटाया। इसीलिए एन.जी. रंगा ने कहा कि नहीं, 100% लौटाना चाहिए था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी गांधी जी को। किस वर्ष बी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष बने? 1938, 1916, 1935, 1919। बी.डी. सावरकर 1937 से 43 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए थे और वहाँ इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी के भी संगठनों के जुड़े थे। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ संधि कब हुआ? 1916 में। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट करके बताइएगा। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? 13 मार्च 1942 को, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित की गई? 16 जुलाई 1947 को। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? अभिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। इनमें से किसे भारत का
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? कर्नवालिस, हेस्टिंग्स, क्लाइव, थॉमस रो। क्लाइव, क्लाइव, बक्सर का युद्ध। देखिए पढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध में क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। ठीक, फिर 1760 से 1765 तक ये रहा, प्लासी के युद्ध में रहा। ठीक, और बंगाल के संधि के पहले 1767 में बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुआ था उसमें भी ये शामिल था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 में। ठीक, मदन मोहन मालवीय। फ्रांसीसी क्रांति ने नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, बंधुत्व, भाईचारा का दुनिया को प्रेरित किया, जो हमारे संविधान में भी लिखा गया है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे, यह नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक। डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किए। कौन? कर्जन। इसी के समय बंगाल विभाजन हुआ था। निम्नलिखित अखबारों में से कौन मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? लीडर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।